आपको पश्चाताप करना है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अब मैं झूठ नहीं बोलता। आपको धन्यवाद पश्चाताप करना, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अब मैं गाली नहीं देता। आपको पश्चाताप करना, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अब मैं नशा नहीं करता। आपको पश्चाताप करना, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अब मैं अपने आंखों से, अपने हाथों से व्यभिचार नहीं करता। आपको पश्चाताप करना, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अब मैं पुराने काम नहीं करता। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है परमेश्वर के मन के अनुसार बनना। परमेश्वर के मन के अनुसार बनना। में से निकालिए प्रेरितों के काम की पुस्तक 13 अध्याय और 22 वचन। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यह बात पहला शमूएल की पुस्तक 13 अध्याय 14 वचन में परमेश्वर ने शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा दाऊद के लिए कही थी। जब राजा शाऊल परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करता रहा तो परमेश्वर ने इजराइल के नए राजा के रूप में दाऊद को चुन लिया, जो परमेश्वर की मन के अनुसार एक व्यक्ति था। अब सवाल यह उठता है कि दाऊद के अंदर या दाऊद के मन में या दाऊद के हृदय में ऐसा क्या था जो परमेश्वर को पसंद आया, या दाऊद के हृदय में परमेश्वर ने ऐसा क्या देखा जो उसे सब लोगों से अलग करता था। जब परमेश्वर ने दाऊद को देखा होगा, उसके मन को देखा होगा, तो उसके अंदर उसने क्या देखा होगा, या आप परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के इस संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जोर से। परमेश्वर के मन के अनुसार बनना। पहली बात दाऊद के बारे में, उसके पास विश्वासी हृदय था। उसके पास विश्वासी हृदय था। पढ़िए भजन संहिता अध्याय 23 वचन 1 और 2। साम्स 23 वर्स 1 एंड 2। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो भजन संहिता पढ़ने के समय हमें दाऊद का चरित्र अच्छे से समझ आता है। उसके भजनों में हमें पता चलता है कि दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर की जरूरत को समझा था। हमें समझ आता है कि दाऊद अपनी सारी जरूरतों के लिए, छोटी बड़ी हर जरूरत के लिए परमेश्वर पर निर्भर था, है ना। दाऊद पूरे दिल से मानता था कि जैसे वो अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर उसकी देखभाल करता है। इसीलिए जब उसकी भेड़ें चर रही होती थी तो दाऊद उस समय को भी आराधना, प्रार्थना और वचन पर मनन करने के लिए इस्तेमाल करता था। यानी दाऊद के पास विश्वास से भरा हृदय था। हालेलुया। ये सब बातें बताती हैं कि दाऊद के पास विश्वास से भरा हुआ हृदय था। और बाइबल कहती है कि हम मुंह से अंगीकार करते हैं लेकिन विश्वास हृदय से करते हैं। मुंह से अंगीकार होता है लेकिन विश्वास हृदय से होता है। तो आपके हृदय में कौन है? हालेलुया। आपके हृदय में कौन है? या क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर की जरूरत को समझा है? या और आसान भाषा में पूछूं तो, क्या आपको पता है आपको कितना परमेश्वर चाहिए? हालेलुया। कितना खाना चाहिए आपको मालूम है? इसीलिए घर में रोटी, चावल, सब्जी या कोई भी खाने की चीज पूरी बनती है, कभी कम नहीं पड़ती। गाड़ी में कितना पेट्रोल चाहिए आपको पता है?
इसीलिए आपकी गाड़ी कभी रास्ते में बंद नहीं पड़ती। कहीं भी जाने के लिए कितना समय लगेगा आपको पता है। ऐसी कितनी ही छोटी छोटी और दुनियावी चीजें आपको पता है, लेकिन आपके जीवन में, आपके अपने जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में कितनी स्तुति चाहिए, कितनी आराधना चाहिए, कितना प्रार्थना चाहिए, कितना वचन चाहिए, कितनी संगति चाहिए, या कितना परमेश्वर चाहिए, ये क्यों नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भी ध्यान से सुनिए, अगर आप भी दाऊद के समान परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आज ही मालूम कीजिए आपको कितना परमेश्वर चाहिए। उतना विश्वास अपने अंदर रखिए, उतना विश्वास अपने हृदय में रखिए, तब परमेश्वर को आपका हृदय पसंद आएगा और वो आपका नाम लेकर कहेगा कि ये मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है। दाऊद के पास दृढ़ हृदय था, दाऊद के पास दृढ़ हृदय था, हियाव से भरा हुआ। पढ़िए पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 45, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो दाऊद के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई। जब वो चरवाहा था, जब वो योद्धा बना, जब वो राजा शाऊल के लिए वीणा बजाने लगा, है ना, जब वो भजन लिखने लगा, जब वो राजा बन गया, जब वो पाप में गिर गया, जब वो फिर से आत्मिक बना, यानी जीवन के हर पड़ाव पर राजा दाऊद ने अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया है, पर कोई भी समस्या दाऊद को गिरा नहीं पाई, क्योंकि उसका मन प्रभु में दृढ़ था। हालेलुया, क्योंकि उसका मन परमेश्वर में दृढ़ था। उसे दृढ़ विश्वास था कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो उस वायदे को जरूर पूरा करेगा। इसीलिए तो वो परमेश्वर के नाम से अकेला गोलियत से भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, यानी हर परिस्थिति में उसने अपना ध्यान दुश्मन पर नहीं, अपने परमेश्वर पर लगाकर रखा। इसीलिए दाऊद के पास एक दृढ़ हृदय था। हालेलुया। और पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 21 वचन कहता है कि यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, हमें परमेश्वर सामने हिम्मत होती है, दृढ़ता मिलती है, अगर हमारा मन हमें दोष ना दे। हालेलुया। आपको बताऊं, लोग छिप छिप कर गलती या पाप करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमारे पाप का या हमारे इस काम का कोई गवाह नहीं है। पर आपको बताऊं, आपके पाप का सबसे बड़ा गवाह आपका अपना मन है। हालेलुया। आपके पाप का सबसे बड़ा गवाह आपका अपना मन है, क्योंकि आपका मन ही आपको दोष देता रहता है। आपका मन आपको, है ना, आपका मन आपको परमेश्वर के सामने जाने में हियाव नहीं देता। हालेलुया। जब तक आपका मन दोष देगा, आपको परमेश्वर के सामने जाने का हियाव नहीं होगा। है ना, एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, आंख बंद करते हो, सबसे पहले आपका मन आपको दोष देना शुरू करता है। आज दिन भर तूने ये गलती की, आज आंख से ये गलती की, आज जीभ से ये गलती की, आज हाथ से ये गलती की, आज पांव से ये गलती की। यानी उसका, आपका मन जो है वो आपके पाप का सबसे बड़ा गवाह है और वो आपको परमेश्वर के सामने जाने का हियाव होने नहीं देता। इसलिए उनकी प्रार्थना लड़खड़ाती है और उनकी प्रार्थना का उत्तर भी नहीं आता। असल में परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग दृढ़ हृदय और दृढ़ विश्वास के साथ उसके पास जाएं और प्रार्थना करें। अब हो सकता है कि आप में से कोई सोच रहा हो कि पास्टर जी मैंने तो गलती की है, मुझसे जो गलती उसका क्या। ध्यान से सुनिए, बाइबल में ऐसा कौन सा मनुष्य है जिससे गलती नहीं हुई? अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, यूसुफ हो, मूसा हो, एलिया हो, पतरस हो, पौलुस हो,
सुलेमान हो या फिर राजा दाऊद ही क्यों ना हो, सबसे गलती हुई है। अगर आपसे भी गलती हुई है, अपनी गलती को मानकर वहीं छोड़ दीजिए। दृढ़ हृदय, दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाइए। परमेश्वर आपके हृदय को पसंद करेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। तीसरी बात, उसके पास पूछने वाला मन था। दाऊद के पास पूछने वाला मन था। पढ़िए पहला शमूएल अध्याय 23 वचन 4। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 23 वर्स 4। तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर किला को जा, क्योंकि मैंने फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। जब आप दाऊद के जीवन को ध्यान से देखोगे, आपको समझ आएगा कि वो अपने जीवन के बारे में लगातार हमेशा परमेश्वर से उसकी इच्छा पूछता रहता था। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। जब आप दाऊद के बारे में ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि वो उसके जीवन के लिए हर बार लगातार परमेश्वर की इच्छा पूछता रहता था। यहां भी वो दूसरी बार परमेश्वर से उसकी इच्छा पूछ रहा है। आपके जीवन का हर फैसला, दाऊद अपने जीवन का हर फैसला परमेश्वर से पूछ कर लेता था। फिर चाहे उस मार्गदर्शन को या उस अगुवाई को प्राप्त करने के लिए कितना भी समय लग जाए, वो परमेश्वर को पूछे बिना कुछ भी नहीं करता था। हालेलुया। आपको बताऊं, दाऊद परमेश्वर की ना के लिए भी उतना आभार व्यक्त करता था जितना परमेश्वर की हां के लिए। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। दाऊद परमेश्वर की ना के लिए उतना आभार व्यक्त करता था जितना परमेश्वर की हां के लिए। जब नातान भविष्यवक्ता ने आकर कहा कि तू परमेश्वर का मंदिर नहीं बना पाएगा, पर तेरी इस इच्छा को परमेश्वर तेरे बेटे सुलेमान के द्वारा पूरा करेगा, तब उसने परमेश्वर की इस ना को स्वीकार किया। परमेश्वर की इस इच्छा के आगे उसने अपना मन, अपने घुटने दोनों टेक दिए। हालेलुया। यानी वो परमेश्वर की ना के लिए भी उतना आभार व्यक्त करता था जितना परमेश्वर की हां के लिए। पर आज लोग सिर्फ परमेश्वर की हां सुनना चाहते हैं। हालेलुया। आज लोग सिर्फ परमेश्वर की हां सुनना चाहते हैं। शायद इसीलिए परमेश्वर ने लोगों से कम बात करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आज लोग सिर्फ हां सुनना चाहते हैं। पर आपको बताऊं, परमेश्वर की हां से ज्यादा जरूरी, ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, परमेश्वर की हां से ज्यादा जरूरी परमेश्वर की ना है। क्योंकि हां आप अपने मन से सोच रहे हो, आपके मन की इच्छा है, लेकिन ना परमेश्वर के मन की इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने तालियां नहीं बजाई, याद करके देख लो, जब भी आपने परमेश्वर की ना को अपने जीवन में स्वीकार किए करके उस काम को नहीं किया, उसका परिणाम अच्छा ही हुआ है। हालेलुया। उसका नतीजा अच्छा ही हुआ है। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर की ना को स्वीकार करना सीख जाओगे, अपने मन में ग्रहण करना सीख जाओगे, तब आपका हृदय दाऊद के समान, आपका हृदय परमेश्वर को पसंद आएगा और वो कहेगा, ये मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है जो मेरी ना के लिए भी आभारी है। चौथी और आखिरी बात, उसके पास पश्चातापी हृदय था। उसके पास पढ़िए दूसरा शमूएल अध्याय 12 वचन 13। सेकंड शमूएल चैप्टर 12 वर्स 13। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर के लिए इतना अच्छा मन रखने वाला दाऊद, वो भी पाप में गिर गया। हालेलुया। वो भी पाप में, आपको बताऊं, उसने अभिलाषा में पड़कर उरिया को मार दिया और उसकी पत्नी को अपना कर लिया।
फिर जब नतान भविष्यवक्ता उसके पास आता है और आकर उसको उसके पाप का एहसास करवाता है, दाऊद तुरंत अपने पाप को मान लेता कि हां, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और भजन संहिता 51 का 10 में पश्चाताप करते हुए कहता है कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। दाऊद को उसके पाप का परिणाम, ध्यान से सुनिए, दाऊद को उसके पाप का भुगतान कई सालों तक करना पड़ा, तो भी वो नम्र हृदय के साथ लगातार परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना और स्तुति करता रहा। आपको बताऊं, परमेश्वर जल्दी से जल्दी, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर जल्दी से जल्दी पश्चाताप करने वाले हृदय को पसंद करता है। और इस पश्चाताप के दो पहलू हैं। इस पश्चाताप के दो पहलू होते हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड या टेल, उसी तरह पश्चाताप के भी दो पहलू हैं। लेकिन विश्वासियों को सिर्फ एक पहलू पता है, सिर्फ हेड पता है। वो अपने पाप के लिए पश्चाताप करते जाते हैं, आंसू बहाते जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर, मुझे यीशु के लहू से धो दे, मुझे पवित्र कर दे। पर यह सिर्फ एक पहलू है। हालेलुया। अब मैं आपको दूसरा पहलू बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में विश्वासी तो क्या, कई अगुओं को भी नहीं पता। उस दूसरे पहलू के बारे में क्या आप जानने के लिए उत्साहित हैं? उत्साह कम दिख रहा है। क्या आप जानने के लिए उत्साहित हैं? आपको बताऊं, आपको आत्मिक उत्साह की सभा का धन्यवादी होना चाहिए कि यहां से आपको गहरे से गहरे रहस्य और भेद बताए जाते हैं। तो मैं पास्टर समित कुमार आत्मिक उत्साह की सभा से पश्चाताप का दूसरा पहलू, रहस्यमय भेद आपको बताने जा रहा हूं। वो दूसरा पहलू है उन कामों, उन पापों के लिए धन्यवाद करना जिन्हें आपने छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पश्चाताप करना है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद। अब मैं झूठ नहीं बोलता। आपको धन्यवाद, पश्चाताप करना, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अब मैं गाली नहीं देता। आपको पश्चाताप करना, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अब मैं नशा नहीं करता। आपको पश्चाताप करना, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अब मैं अपने आंखों से, अपने हाथों से व्यभिचार नहीं करता। आपको पश्चाताप करना, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अब मैं पुराने काम नहीं करता। यह दूसरा पहलू आपको पवित्र बनाता है और आपके मन को प्रभु के सामने दृढ़ करता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।